अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ तवा चांप आपके लिए, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। असल में कुछ मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे सांस फूल रहा है, तो तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर भी आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई है। कल के लिए माजरत, कल तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और कुछ हाथ जला हुआ था मेरा, इसलिए। चले जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ तवा चांप आपके लिए। ठीक है, उसके लिए हमने ले लिए 3 प्याज, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, 4 कलियां लहसुन की, 3 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें। अब बीफ को कुकर में डाल के तो इसको उबाल कर लेते हैं, मतलब गला लेते हैं पहले इसको। बीफ को गला लेंगे, थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करके इसको वेट लगवाते हैं। बीफ को रख दिया जी गलने के लिए। अब इसको प्रेशर चलता है, 8 से 10 मिनट जो है वो स्टीम लगवाएंगे। स्टीम लगाने के बाद जो है फिर हम ये प्याज वगैरह उतनी देर काट लेते हैं, ये रेडी कर लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो को। अब जी प्याज काट लेते हैं। प्याज काटने हैं आपने ऐसे। प्याज काट गए हैं, अब टमाटर काटेंगे। टमाटर ऐसे काटने हैं, थोड़ा मोटा रख के काटना है। ये तवे पे ही गलेगा और मेल्ट हो जाएगा। मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैंने ना थोड़ा सांस चढ़ रहा है। मिर्चें जो है वो भी काट लेनी है ऐसे, गोलाई में रख के काट लें इनको भी। और अदरक लहसुन को हम कद्दूकस करके डालेंगे। ठीक है जी, अब ज़रा गोश्त को गलने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ तफसील से इंशाल्लाह। ले जी 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको वेट लगे हुए। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और वेट को खोल देंगे। उसके बाद देखते हैं गोश्त इंशाल्लाह गल गया होगा तो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं फिर। ले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है गोश्त 90% गल चुका है, 10% अब इसमें गलेगा। गोश्त डाल दिया है, इसके ऊपर प्याज डाल देंगे और लहसुन को भी कद्दूकस कर देंगे ऊपर, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर आए गोश्त के। गोश्त में पानी आपने उतना डालना है जितना मतलब गोश्त सिर्फ गल जाए। उसमें पानी आपको यखनी जो है वो वेस्ट ना करनी पड़े, क्योंकि इसमें इतनी यखनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो अगर ज़्यादा बन जाए तो आप चावल बना सकते हैं उसके साथ, यखनी वाले चावल जो। अदरक 2 इंच का टुकड़ा है, वो भी कद्दूकस कर देंगे इसमें।
अब इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। तवे का तो आपको पता है ढक्कन नहीं होता, कोई सा भी ढक्कन जो है पैन का वो आप ऊपर दे सकते हैं। इसके ढक देंगे इसको ताकि इसमें से प्याज में से पानी बाहर निकले और चाँप जो है वो हमारी बड़ी मज़े की रेडी हो। ठीक है जी, थोड़ी देर अब इसको पकाते हैं हल्की आंच पे, फिर आपको टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के मसाले डाल के फिर आपको दिखाते हैं। एक बार ढक्कन हटा के इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देंगे। दोबारा से ढक्कन ऊपर रख देंगे, ढक के प्याज को जो है ना वो गलने देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए, लहसुन अदरक गल जाए, फिर टमाटर वगैरह डालते हैं। सिलेंडर में जी गैस ख़त्म हो गई है, अब गैस भरवा के लाते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। ये देखिए उतनी देर चले, ये दम टाइप तो लगा ही हुआ है। मैं गैस भरवा लाऊँ फिर आके कंटिन्यू करते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस भरवा के ले आए हम। अब देखें इसको दोबारा से ढकते हैं एक बार ताकि ये अपना जो है ना इसका प्याज का पानी जो है ना वो बाहर आए। नमक की मिकदार आपने अपने हिसाब से डालनी है, कम ज़्यादा कर लेना है। मैंने गोश्त में नमक डाला इसलिए मैं नमक कम डालूँगा। प्याज बिल्कुल नरम हो गया और गोश्त तो हमारा पहले ही जो, क्योंकि हमने टाइम बचाया था कुकर में, ये देखें ठीक है गल गया हुआ है। देखिए माशाल्लाह कैसे टेंडर है ये देखिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। पानी ऐड करने के बाद इसको ढकेंगे ऊपर से और फ्लेम कर देंगे बिल्कुल स्लो। अब इसको 2 से 3 मिनट जो है ना ढक के रखेंगे। देखिए जी माशाल्लाह प्याज ने पानी छोड़ दिया है। असल में वो मैं ट्राईपॉड पे लगा के वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो उसके लिए माजरत पहले ही आपसे। सपोर्ट करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी है। अब प्याज ने पानी छोड़ दिया, अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इसका ढक्कन उठा के टमाटर और मिर्चें ऐड कर देंगे, फिर मसाले वगैरह ऐड करेंगे सारे। अब जी पानी इसमें जो है वो खुशक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। कमर्शियल रेसिपी है ये, स्ट्रीट फूड समझ लेंगे। गुजरांवाला का, गुजरांवाला, डस्का, सियालकोट, इन साइड में भी ये
बहुत ज़्यादा खाया जाता है। फिर से ढक देंगे ताकि टमाटर भी जो है ना वो मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा जी पानी डाला है मैंने। अब इसके अंदर जो है नमक, मैंने आपको पहले बताया था कि गोश्त में मैंने डाला था, इसलिए आधा चम्मच नमक का डालूँगा। हल्दी, सुरख मिर्च, ददड़ी सुरख मिर्च आधा चम्मच कूटी हुई जिसको कहते हैं, काली मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच ताकि ज़ीरे का खुशबू भी आए और जायका भी अच्छा हो इसका। सूखा धनिया हाथ से मसल लेंगे और वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर। पानी खुशक होना शुरू होता है तो फिर भून लेंगे ऑयल डाल के। जब आपने मसाले डालने, इसमें मसाले आपने मिक्स नहीं करने, उनको ऊपर रहने देना है। वो भाप के साथ खुद ही इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे, गोश्त के अंदर खुद ही जज़ब होंगे वो। अब इसको भाप के साथ, ये देखें, ऐसे ऊपर ढक्कन रख देना है, भाप के साथ उनको अंदर जज़ब होने देना। पानी जी खुशक हो गया इसमें, देख सकते हैं आप तवे की साइडें, और ये देखें ये लुक आ रही है। अब इसमें डालेंगे दही थोड़ा सा, दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आएगी प्यारी सी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चाँप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो रही है हमारी। और ये देखिए टमाटर खुद ब खुद जो है वो गल रहे हैं और मिक्स हो रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। टमाटर को ऐसे आपने तवे पे ही क्रश कर लेना है किसी भी चमचे की मदद से। इसके लिए स्पेशल चमचे होते हैं, वो मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट करें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो की ज़रूरत है, इंशाल्लाह लेके आएंगे। इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह प्रोफेशनल खाने मिलेंगे, प्रोफेशनल चीज़ें मिलेंगी सारी। अब इसमें डालते हैं ऑयल। तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है इसमें। अब इसकी भुनाई शुरू हो गई है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गए होंगे सारे। उम्मीद है आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी, और उम्मीद की जा सकती है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे भी ग्रो करवाएंगे यूट्यूब पे। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ी देर वीडियो रोक के भून के मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बन के रेडी हो गई है।
चाँप। देखें कि टमाटर भी जो है वो इसमें थोड़े थोड़े नज़र आएंगे क्योंकि तवे पे बनाई हुई है। अगर आप ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुश रखे। अल्लाह ताला किसी चीज़ की कमी ना आए आपको। अल्लाह ताला तमाम नेमतें आपको अता फरमाए। फरदौस फूड सीक्रेट के साथ हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।